बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत हमारी जो आपी हैं या यूँ कहें जो व्लॉगर्स हैं उन पे बहुत खरी उतरती है। और आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आपी ने कुछ ऐसा कारनामा, कुछ ऐसा बड़ा कांड कर दिया है कि उससे उनकी पैसों की भूख एक बार फिर से नज़र आ गई है। हमारी जो आपी हैं वो कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं, किसी भी लेवल का क्लिक बेट कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो अपने व्लॉग पर व्यूज़ चाहिए, इंगेजमेंट चाहिए। और इंगेजमेंट कैसे आएगी? जी हाँ, क्लिक बेट करने से आएगी। तो आप ही ने अपने व्लॉग के टाइटल में लिखा, आज मिली एक स्पेशल खुशी और हम दुबई क्यों नहीं गए। अब आप समझिए, इन टाइटल्स को मिलाइए, प्लस स्क्रीन पे जो फ़ोटो आ रही है वो प्रेगनेंसी किट में जिससे प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है उसको हाथ में लेके हंसते हुए आप ही ने अपनी एक फ़ोटो लगाई है। अब इसका कोई पहली नज़र में क्या मतलब निकालेगा कि भाई फिर से कोई गुड न्यूज़ आई है, मे बी हमारी जो आपी हैं वो दोबारा प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि हाल फिलहाल इन्होंने सीड साइकिलिंग और ये वाला ड्रामा शुरू किया था। इसका मतलब था कि ये फिर से ट्राई कर रही थी और उनको वो गुड न्यूज़ मिल चुकी है। ओवरऑल जो टाइटल है और जो थंबनेल पे फ़ोटो है वो सब तो इसी बात की गवाही दे रहे हैं ना। लेकिन ज़रा रुकिए, आपने हमारी आपी को इतना भोला समझ रखा है कि वो आपको खबर आते ही और आप तक पहुंचा देंगी? नहीं नहीं नहीं, पिछली बार भी इन्हीं आप ही ने जो पैसे कमाने की भूखी हैं 3 महीने तक ये बात छुपा के रखी थी, क्योंकि इनको पता था कि बहुत जल्द ही ऐसा कंटेंट आने वाला है जो इन 3 महीनों की कमी को पूरा कर देगा। अब वो 3 महीनों की कमी तो पूरी हो गई, लेकिन आप ही के दिल में अभी भी वो दुख बाकी है। काश मैंने उन शुरू के 3 महीनों के भी व्लॉग बनाए होते, काश मैंने भी ऐसा कुछ किया होता और जमकर पैसे कमाए होते। और इसी का दुख वो इस व्लॉग में जताते हुए दिखी। तो शुरुआत कैसे होती है? दरअसल इनकी जो बहन है जिनके लिए इन्होंने नया नवेला रूम बनवाया था उसको भी डीक्लटर करने का टाइम आ चुका है। जी हाँ, अभी भले ही बने हुए कुछ जुम्मा 4 दिन हुए हों उस रूम को, लेकिन नहीं, इनके घर में किसी का भी साफ़ सफाई से, ऑर्गेनाइज्ड होने से तो लेना ही देना नहीं है। घर जितना फैला होगा ये उतने खुश होंगे। तो बस फिर क्या था, डीक्लटरिंग करते करते इनको मिली ये प्रेगनेंसी किट। मैडम ने पूरा मौका लिया इस बात को भुनाने का। उन्होंने इतनी आसानी से नहीं ये बात जाने दी। शुरू के व्लॉग्स में बैग से ये निकला, हम दुबई क्यों नहीं गए, क्योंकि भाई का पासपोर्ट नहीं बना हुआ था, अब खाली हम बहन को लेके नहीं जा सकते थे, ये सारी कहानी बनाई। अगले दिन सुबह उठ के फ्रेश माइंड से हमारी आपी ने इस बात को कैश करने का पूरा माहौल बनाया और बोला कि अब नेक्स्ट डे हो गया है और कल मिली मुझे एक स्पेशल चीज़ जो शायद एक लड़की की ज़िंदगी की या जो एक माँ की ज़िंदगी की, एक शादीशुदा औरत की सबसे बड़ी खुशी है। और फिर दिखाई उन्होंने वो जिसमें वो 2 लाइंस बनकर आती हैं और बताते गए, ये बताना भी नहीं भूलें कि ये मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया क्योंकि मैं बहुत नर्वस थी। और जब मैंने चेक किया तो मोस्टली ये सब लोग सरप्राइज़ देते हैं। आपने वाकई व्लॉगर्स को देखा होगा कि वो अपने हस्बैंड को दिखाते हैं तो उनका रिएक्शन लेते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। मेरा पहले मिसगैरेज हो चुका था, मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं ये बात किसी को बताना नहीं चाहती थी। लेकिन अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने कितना कंटेंट छोड़ दिया, अब उसके चक्कर में मुझे क्लिक बेटिंग करनी पड़ रही है। काश मैंने भी थोड़ी मेमोरीज़ बनाई होती, सबके रिएक्शन लिए होते। मुझे तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि डालना तो दूर, मैं कुछ रिकॉर्ड भी ना करूं। ऐसे मेरे मन में ये चीज़ बैठ गई थी कि मैं ज़्यादा खुश होंगी तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। अरे मैडम, आपने तब भले ही कुछ ना किया हो, लेकिन एक बार जब आपने प्रेगनेंसी की बात रिवील कर दी, तब से लेकर अपने बेटे के पैदा होने के बाद तक आप लोगों से पूछती रही कि खबर मिली तो कैसा लगा, खबर मिली तो कैसा लगा। भूल गए आप वो व्लॉग? आप ही पूछ रही थी ना अपने छोटे भाई बहनों के मुंह पे कैमरा रख रख के कि तुमको कैसा लगा, तुमको कैसा लगा, अम्मी आपको कैसा लगा। अरे तब तो आपको ना तो शर्म आई,
ना आप नर्वस हुई। चलिए खैर, हमारी आप ही यहीं नहीं रुकी, अभी तो उनको अपनी ड्यूरेशन पूरी करनी थी ना। आप ही ने यहाँ पे ये भी रोना रोया कि देखो मैंने तो बेबी बम के साथ फ़ोटो तक नहीं खिंचाए, ऐसे हाथ रखते हुए हमने कोई भी नहीं किया। हम एक बर्थडे पार्टी बेबी शावर में गए थे, हमारे फ्रेंड्स के जो प्रेग्नेंट थे, तो उन्होंने कहा था हम दोनों ऐसे साथ में लेते हैं, तो उनके साथ मेरी एक फ़ोटो है जो मैंने उनके कहने पे ली थी, वरना मैंने एक भी बेबी बम के पे हाथ रखे कोई भी फ़ोटो नहीं ली। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल जाने से पहले भी उन्होंने सोचा था कि ऑपरेशन थिएटर से पहले एक बार फ़ोटो ले लूँगी, लेकिन मैं वो भी नहीं ले पाई। इतना मन था, मैं इतनी सारी चीज़ें करना चाहती थी, लेकिन डर के मारे मैं कोई खुशी मनाने का मेरा मन भी नहीं किया। जबकि घर वालों ने कहा था, अरे मतलब मेरे कज़िन्स ने, चलो एक फ़ोटो शूट कर लेते हैं, आप मत डालना, लेकिन मैंने तो वो भी नहीं किया। मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो मैंने बहुत ही डर के साथ गुजारी। सब लोगों के लिए प्रेगनेंसी बहुत स्पेशल होती है, मेरे लिए भी थी, लेकिन मुझे तो डर था, मैंने डर में गुजारी, इसीलिए मैंने कभी कोई मेमोरी ही नहीं बनाई। लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, सब अच्छे के लिए होता है, अगले में कर लेंगे। है ना, यही थॉट आ रहा होगा ना मैडम आपको। कहानी लेकिन यहीं ख़त्म नहीं हुई। मैडम ने पूरी डिटेल में बताया कि डॉक्टर ने कहा था कि सुबह सुबह उठ के चेक करते हैं, लेकिन मुझे रात से ही फील हो रहा था, तो मैंने सोने से पहले ही चेक कर लिया, और मैंने अपने दिल को समझा लिया अगर नहीं भी आएगा तो मैं ये सोच लूँगी कि अभी तो रात है, रात में तो पक्का पता नहीं चलता है। लेकिन जब रात में ही ये कंफर्म हो गया तो मेरा दिल फिर भी नहीं मान रहा था, तो हमने सोचा डॉक्टर के पास नेक्स्ट डे विज़िट करने जाते हैं। उससे पहले भी एक बार कंफर्मेशन करने के लिए हमने चेक किया, तो उसमें भी आया। जब होना होता है तो फिर एक बार में ही आ जाता है, वरना इससे पहले चेक करते थे कभी भी नहीं आता था, कभी लाइट आता था, कभी कुछ आता था, एक होप बनी रहती थी। ब्लड टेस्ट होता था और फिर दिल टूट जाता था। तो ऐसे इंसिडेंट हुए, लेकिन अम्मी कहती थी जब होगा तो वो आ ही जाएगा, एकदम वही हुआ। तो बस मुझे वो मिल गया जिसकी मैंने कभी कदर नहीं की। उस बेचारे का पहला बर्थडे भी मैंने अपने डर में ख़राब कर दिया। वाह अपनी वाह, आप जैसी बहादुर माँ हो तो फिर बच्चों का कहना ही क्या। बहादुरी सारी आपकी जो नज़र आती है वो यूट्यूब पे क्लिक बेट करने के लिए नज़र आती है, बाकी तो आप दिल की बहुत ही कोमल, बहुत ही नाजुक हो, है ना। ऐसे कैसे कमाने हैं, व्यूज़ कैसे लाने हैं, क्या कैसे करना है, इसकी पूरी ये सब करने में ना तो आपका कमज़ोर दिल आता है, ना ही आपका डर आता है। जब बात आती है कुछ ऐसा सेलिब्रेट करने की, तो बीच में आपकी कमज़ोर दिल आ जाता है, आपका डर आ जाता है। वाह भाई वाह। वैसे आपकी अब ये पोल खुल चुकी है, क्योंकि लोगों ने व्लॉग देखने से पहले ही कमेंट्स करने शुरू कर दिए थे कि ये क्लिकबेट है, ये फेक न्यूज़ है, ये आपके पहले बेटे के ही टाइम का है। सब लोगों ने कमेंट में आपकी धज्जियां उड़ानी वहीं शुरू कर दी थी। अब तो ऑडियंस को भी ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये जो हमारी छोटी आपी हैं ये व्लॉग्स और व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकती हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आप भी बताइए, आपने पहले व्लॉग देखा या पहले कमेंट पढ़े।